नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल आज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला बीजेपी ने किया है और इस घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे गहरी साजिश है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम मनीष सिसोदिया की करें, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने बकायदा 1 साल के बाद एक खत लिखा है जिसमें उनका कहना है कि वो जल्द ही बाहर आएंगे और इसी के साथ ही अपने समर्थकों को लव यू भी बोला है। आपको बता दें, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का ये लेटर सामने आया है, इसी के एक दिन पहले ही संजय सिंह जमानत पर रिहा भी हुए हैं। ऐसे में ये कहना मनीष सिसोदिया का कि वो जल्द ही बाहर आएंगे, जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज संजय सिंह के द्वारा की गई है और ये तमाम आरोप एक बार फिर से संजय सिंह बीजेपी पर मरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई दफा आम आदमी पार्टी के नेताओं के हवाले से यह दावा किया गया है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन संजय सिंह यहां पर एक अलग ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपियों के रूप में पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयान को भरोसे लायक नहीं माना, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, उन बयान को मान लिया गया। उन लोगों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के सरकारी गवाह बन चुके आरोपियों का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया। पहला नाम संजय सिंह ने मंगुटा रेड्डी का लिया और दूसरा नाम शरद रेड्डी का। सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी नेता मंगुटा रेड्डी और उसके बेटे राघव मंगुटा इसमें शामिल हैं। उन्होंने दबाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। इनके 9 बयानों में कहीं कुछ नहीं था, जबकि 10वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है। 16 जुलाई को इन्होंने बयान दिया और 18 जुलाई को उसकी जमानत हो गई। इनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी फोटो के साथ वो टीडीपी से सांसद का चुनाव लड़ रहा है। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि इसके बाद नाम आता है शरद रेड्डी का। इसके 12 बयान लिए गए। शुरुआती बयानों में ये कहते रहे कि केजरीवाल को नहीं जानते, 6 महीने जेल में रहा तो टूट गया। केजरीवाल के खिलाफ बयान भी दे दिया, उनकी जमानत भी हो गई। बीजेपी शरद रेड्डी को शराब का घोटालेबाज कहती है, लेकिन उसी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। 21 मार्च को जब साबित हो गया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, तो रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी में संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल एकदम बेदाग है, उन्हें उनके अच्छे कर्मों की सजा दी जा रही है। बीजेपी का नारा है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यहां पर साफ तौर ने न सिर्फ संजय सिंह ने यहां पर शराब घोटाले मामले का पूरा आरोप बीजेपी पर मढ़ा, बल्कि उन्होंने सरकारी गवाहों पर कैसे दबाव डाला गया है, इस बात का भी आरोप बाकायदा उन्होंने ईडी पर लगाया गया है। और इसी के साथ ही आप सुनिए कि आखिर संजय सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या दावा कर रहे हैं। शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया
कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर। रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है, और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है, और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है, और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ।
ये है मंगुंटा रेड्डी, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। यह चिट्ठी उन्होंने अपनी एक विधानसभा पटपटगंज के लोगों के लिए लिखी है। सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वो दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। सिसोदिया ने लिखा है कि पिछले 1 साल में उन्हें सबकी याद आई है, सभी ने ईमानदारी से मिलकर काम किया है। सिसोदिया ने यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखा है जब शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह को अदालत ने जमानत दे दी है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। अपनी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेजों ने झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी और नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। मनीष सिसोदिया ने इस चिट्ठी में लिखा है कि विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। वैसे ही हर एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। आपको बता दें कि लगातार जहां आम आदमी पार्टी शराब घोटाला मामले में एक के बाद एक करके फंसती हुई नजर आ रही है, इनके बड़े बड़े नेता जो हैं सलाखों के पीछे जा रहे हैं और एक एक नेताओं के नाम इस शराब घोटाला मामले में सामने आ रहा है, तो ऐसे में संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरा आरोप बीजेपी पर मरना कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। लेकिन अभी हाल ही में खबर सामने आई थी जहां पर अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ईडी की पूछताछ में ये बातें कबूल की थी कि विजय नायर जो है वो तमाम रिपोर्ट्स इस लिकर पॉलिसी से जुड़ी हुई वो केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सौंपता था। ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और भी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है, ये जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे। जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया। बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है
मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर। और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है। और यह है भारत का प्रधानमंत्री, इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है। वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए।